तो परीक्षित जी महाराज अपने मुकुट को उतारा तो कलयुग हट गया। इसका क्या मतलब है? बड़े अच्छे से समझना आप लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके मस्तिष्क से कलयुग 24 घंटे उतरता ही नहीं, बस बैठा ही रहेगा, मस्तक पर ही चढ़ा रहता है। पर परीक्षित जी के मस्तक से हट गया और जब उनको बोध हुआ तो उन्हें समझ में आया कि मैंने आज बड़ी गलती कर दी। मैंने सत्ता के अहंकार में आके एक किसी महात्मा का अपमान कर दिया। प्रभु मुझे दंड दो, दंड दो, दंड दो। और जब दंड मांगने लगे तो दंड तो तैयार ही था। दूसरी तरफ शमीकी जी के पुत्र हैं श्रृंगी महात्मा, और उनको जब सारी बातें पता चली तो उन्होंने ही परीक्षित जी को शाप दिया कि जो भी राजा यहाँ आया था और मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक उसको दंश देगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। शमीकी जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन अब वो हो चुकी घटना को तो बदल नहीं सकते। इसलिए ये संदेश परीक्षित जी के पास पहुंचा, 7 दिन है जीवन में, जो करना है कर लो। और परीक्षित जी ने तुरंत वैराग्य लेकर के और तुरंत घर, राज्य, संपत्ति, पुत्र परिवार का त्याग किया और गंगा के तट पर इनका आगमन हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गंगा तट पर रहने वाले, उन सब ने देखा कि परीक्षित जी आए हुए हैं। सब लोगों ने सोचा कि आज अब राजा को आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो परीक्षित जी महाराज का आगमन हुआ, सबने सारी बातें जानी। सब महात्माओं ने कहा कि परीक्षित जी अब हम आपको कैसे समझाएं, आपके जीवन में तो कोई यज्ञ योग तपस्या करने के लिए समय ही नहीं बचा। 7 ही दिन है और 7 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। तो सब लोग कहने लगे कि 7 दिन बचे हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। तो वहां पर जब सब लोग परीक्षित जी के लिए प्रार्थना करने लगे तो वहां सब ने देखा कि गंगा जी के रेत के कणों से एक अति सुंदर दिव्य महात्मा का वहां पर प्रागट्य हुआ। और वहां पर जो आए थे अब उनका नाम है श्री सुखदेव जी भगवान। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। और उनके आने पर बड़ा सुंदर श्लोक भागवत में आया है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर् अवधूत वेशः। 2 मतलब निकलते हैं इस श्लोक के, श्लोक के नहीं, श्लोक की पहली लाइन के। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, 2 मतलब निकलते हैं। तत्र अभवत, इसका मतलब तो आप समझ गए कि तत्र अभवत मतलब वहां पर प्रकट हुए। ध्यान देना, कहीं से आए नहीं। अभवत मतलब ये नहीं कि कहीं से चल के आ रहे हो। अभवत मतलब वहीं थे पर प्रकट हो गए, किसी को नजर नहीं आ रहे थे पर प्रकट हो गए। तत्र अभवत कौन? तो कहा भगवान व्यास पुत्रो। इसके 2 मतलब हैं। कौन आया? तो बोले भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए, एक मतलब हुआ। और दूसरा मतलब ये है कि भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव बन के आ गए।
तो या तो भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी या भगवान ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, तो कोई और नहीं। आज परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए खुद कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में सामने आ गए, कहीं से आए नहीं। तत्र अभवत, जैसे कण कण में परमात्मा है, लेकिन जहां पर उसको प्रकट होने की इच्छा है वहां पर वो प्रकट हो गया। तो आज गंगा जी के ही कण से प्रकट हो गए, सब ने उन्हें प्रणाम किया। सुखदेव जी का आगमन हुआ, बड़े बड़े महात्मा उनको प्रणाम कर रहे हैं। जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों से और रास्ता साफ कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है। आयु कितनी है? तो कहा, ये भी अगले श्लोक में आया, तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाद करो रुहा हंस कपोल गात्रम। तम द्विअष्ट वर्षम, द्विअष्ट मतलब 16 वर्ष की आयु है। एक बार में 16 नहीं कहा, द्विअष्ट वर्षम मतलब अगर 16 वर्ष का कोई जीव हुआ, मतलब वो आयु और कर्म के अनुसार उसमें विकार आना संभव है। मतलब सुखदेव जी में कोई विकार है ही नहीं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे 8 वर्ष का बच्चा वो परम पवित्र है, तो 2-8 की इनकी उम्र है, कोई विकार नहीं है। 16 वर्ष के सुखदेव जी आए, और जो महात्मा लोग बैठे हुए थे वो लोग कोई 500 साल का है, कोई 1000 साल का है, बड़ी बड़ी आयु के महात्मा हैं, पर सबने इनको प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो सुखदेव जी की आयु भले ही 16 वर्ष की है, लेकिन उनकी अनुभूति 16,000 वर्ष से भी अधिक की है, और अनुभूति को प्रणाम किया है, आयु को प्रणाम नहीं किया। इन सभी महात्मा से जो लोग भी वहां पर खड़े हैं, जो लोग भी वहां पर रहते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बड़ी अनुभूति सुखदेव जी की है। अब अनुभूति का मतलब समझिए। देखिए कितनी, मैं आपको कैसे बता रही हूँ, कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कथा तो बची रह गई है इतनी सारी, और अभी 4 दिन हो गए प्रथम स्कंद से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्वाभाविक है, ये प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पर इतने विद्वत जन पधारे हुए हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया है कि मैं कैसी भी अपनी ट्रेन चलाऊं, आप सभी लोग संभाल लेना, क्योंकि विद्वानों का काम है ये सब कुछ संभालना। तो सब कुछ हमारे यज्ञ के जो आचार्य हैं और विद्वान ब्राह्मण बैठे सब संभाल रहे हैं, तो इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भागवत जी के एक एक श्लोक में अगर जाते जाएंगे आप, तो पूरा जीवन कम पड़ जाता है भागवत सुनने के लिए। हमको तो कुछ 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है एक दिन में। वैसे भी 7 दिन की जो कथा होती है, उसमें एक दिन में मिनिमम 6 घंटे तो चाहिए ही होते हैं, उससे अधिक भी हो जाते हैं, 6 से 8 घंटे का समय लगता है, तो भी जाके विषय पूरा नहीं होता। और मैंने तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर कई बार हमारे वहाँ एक माता शीतला का बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पर 1-1 महीने की भागवत कथा श्रावण के मास में की है। अभी इस वाले श्रावण में राम कथा हुई थी, और उससे पहले 2 बार भागवत की कथा हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊं कि 1 महीने लगातार कथा चली और चलती गई, और हम पहुंचे कहाँ तक? तृतीय स्कंद से बाहर नहीं निकल पाए थे। तृतीय स्कंद चल रहा था, और उसके बाद सुनने की ज्यादा इच्छा थी हमारे नगर की माताओं को,
तो तृतीय स्कंद इधर हुए और रास पंचाध्याय के जो 5 अध्याय हैं उसमें से 2 अध्याय उसके भी हुए। इससे अलग कोई कथा हो ही नहीं पाई, क्योंकि प्रभु को सुनने की इच्छा है। आप थोड़ी ना कथा सुन रहे हो, आपके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है वो सुनना चाहता है, इसलिए आप यहाँ आए हो। नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी आपको ला करके यहाँ बैठा सकता है। तो अनुभूति का मतलब यही है, रियलाइजेशन। अनुभव एक चीज है, अनुभव, और एक चीज है अनुभूति। इसको समझना। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस एंड अनुभूति मतलब रियलाइजेशन। अनुभव आयु से आता है, अनुभूति का आयु से कोई संबंध नहीं होता। वो तो जन्म लेते ही सुखदेव जी को ईश्वर की अनुभूति हो गई। रियलाइजेशन मतलब अपनी जो रियलिटी है उसको अच्छे तरीके से समझ जाना, फिर जिसको कुछ करने के बाद भी कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको समझ लेना ही रियलाइजेशन है। जो जानने के बाद कुछ जानना नहीं बचा रह जाता, जो कार्य करने के बाद कुछ कार्य की इच्छा नहीं होती, कुछ चीजें इकट्ठी करने की चाह नहीं होती, वो रियलाइजेशन है। और रियलाइजेशन का आयु से कोई संबंध नहीं है, अनुभव आयु से आता है। तो जो महात्मा लोग यहाँ पर थे वो अनुभवी थे, पर सुखदेव जी अनुभूति पूर्ण थे, और इसलिए अनुभव ने अनुभूति को प्रणाम किया है। कोई 500 साल वाले ने 16 साल वाले को प्रणाम नहीं किया। तो सुखदेव जी आए, वहां आकर के विराजमान हुए, और सामने जब आसन में बैठ गए, परीक्षित जी महाराज उनके सीट ठीक सामने बैठे, पीछे सब महात्मा लोग बैठ गए, और परीक्षित जी के शब्द नहीं बोल रहे हैं, हृदय से परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी। 7 दिन का समय है जीवन में, जीवन नैया डूबती हुई नजर आ रही है, और अब एकमात्र खेवैया है वो सुखदेव जी ही हैं। कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए। तो जब भगवान का ही आगमन हुआ है, प्रार्थना परीक्षित जी ने की है। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि परीक्षित जी आप धन्य हो राजन, आपने अपना राज्य भी धर्म पूर्वक न्याय से चलाया, और आज आप भगवान की कथा सुनने बैठे हो। आप एक बात समझ लो कि आपकी जो ये चर्चा है, आपके जीवन के ये जो 7 दिन है, उसका जो उपयोग आप करने जा रहे हो वो केवल आपके लिए नहीं, संसार के प्राणी मात्र के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। और इसलिए सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कह के प्रारंभ कर रहे हैं अपनी चर्चा। और अब सुखदेव जी के मुख से कथा प्रारंभ हो रही है। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। क्या कहा उन्होंने कि वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। ज अक्षर की आज हम चर्चा करते हैं, इस व अक्षर की। जय अक्षर जिससे व्यास जी भागवत प्रारंभ करते वो दग्धाक्षर है, और व अक्षर जिससे सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं वो अमृत बीजाक्षर है। और इसलिए वरीयान से सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। वरीयान मतलब क्या? कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं परीक्षित जी, क्योंकि आपने लोगों का हित करने वाला प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया है। और आप ये जान लीजिए कि ये 7 दिन जो हैं वो मृत्यु की तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं। ये 7 दिन जो आपके जीवन के हैं वो मृत्यु की तैयारी करने के, प्रैक्टिस के 7 दिन हैं। लोगों को जो जीवन मिलता है ना, आप ही बताइए, आप इस प्रश्न का मन में विचार करिए कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ।
तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन जो है वो मृत्यु की तैयारी ही तो है ना, और क्या है, प्रैक्टिस ही तो है ना। मरना कैसे है, ऐसे कैसे मरे कि मरना मरना नहीं, भगवान से मिलना हो जाए, इसकी तैयारी का ही नाम तो जीवन है ना। और बस यही होता है हमारे साथ कि हम एक गड़बड़ी जरूर कर देते हैं कि जीने के लिए तो हम बड़ी तैयारियां करते हैं, पर मरने के लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए जो जीवन मिला है वो नहीं करते। जीने के लिए बड़ी तैयारी की है। ऐसा फर्नीचर खरीदना जिसकी 5 साल की वारंटी मिले, 5 साल तक फर्नीचर खराब नहीं होना चाहिए, तो 5 साल तक फर्नीचर खराब नहीं होगा, वारंटी आपको मिल जाएगी, पर क्या खरीदने वाले की वारंटी है 5 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फर्नीचर तो टिक जाएगा 5 साल, पर खरीदने वाला टिकेगा कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हर क्षण हमको तैयारी करनी है, सावधान रहना है, और वही हम नहीं करते। जीने के लिए कई सामान इकट्ठे किए हैं, मरने के लिए ऐसा सामान इकट्ठा कुछ किया है? एक बड़ी सुंदर सी बात है, एक छोटी सी चर्चा है बस, कि एक व्यक्ति है, उसने जीवन में खूब धन इकट्ठा किया, खूब संपत्ति इकट्ठी की। अब आप उस व्यक्ति की जगह अपने आप को भी रख के देख सकते हो। आप देखना, खूब धन इकट्ठा किया, खूब संपत्ति इकट्ठी करी, खूब बनाया, खूब नाम कमाया, खूब उसका नाम हुआ, प्रतिष्ठा हुई, बड़ा फेमस हो गया, सब कुछ हुआ, न घर के लोगों से बनी, न समाज को कुछ दिया। घर के लोगों ने कहा कि पैसे कमाने के चक्कर में ये व्यक्ति अहंकारी हो गया, किसी से प्रेम से 2 क्षण बात भी नहीं करी। समाज ने कहा कि खूब कमाया तो क्या कमाया, किसी के काम नहीं आया। और ऐसा करते 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 एक दिन वो व्यक्ति मर गया। अब जब मरने लगा, जिस समय मर रहा था, तो उस समय, मरते समय उसके मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या जीवन जिया। सब कुछ इकट्ठा किया पर कुछ भी नहीं हुआ, क्या जीवन जिया मैंने। और ऐसा सोच सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ गए अंतिम समय में, क्या जीवन जिया, और वो मर गया। दूसरी तरफ अब स्थिति को पलट दीजिए, आपने जीवन में धन भी इकट्ठा किया, संपत्ति भी इकट्ठी की, आपने खूब नाम भी पाया, यश भी पाया, प्रतिष्ठा भी पाई, पर आपने जीवन को हर क्षण ऐसे जिया जैसे मेरा ये जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, मेरा ये जीवन समस्त संसार के कल्याण के लिए बन जाए। मैं जो भी करूं वो दूसरों को प्रसन्नता देने वाला हो जाए, और दूसरों को प्रसन्नता दूं तो निश्चित है कि मुझे तो प्रसन्नता मिलेगी ही मिलेगी। आखिर वही चीज तो आप बांट सकते हो जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे दे सकते हो। तो आप प्रसन्नता बांट रहे हो, आप सत्य की राह पर चल रहे हो, आपने दृढ़ता अपनाई है जीवन में, आपने अपने जीवन में स्वयं प्रसन्न रहने के साथ साथ दूसरों को प्रसन्न करने की वृत्ति अपनाई है। और आपकी भी उस समय, उस व्यक्ति का भी जिसका आप उसको अपनी जगह अपने आप को रख सकते हो, ऐसा व्यक्ति भी मरेगा ही मरेगा। जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा व्यक्ति मरे ही ना। तो वो व्यक्ति भी मरा, मरते समय उसकी भी आंख में आंसू आ गए, और मरते समय उसके भी मन में यही प्रश्न आया जो पहले वाले के मन में आया था। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति के मन में प्रश्न आया तो उसके मन में पता है कैसे प्रश्न आया, कि क्या जीवन जिया मैंने, बस आनंद ही आ गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बस अगर भगवान मुझे
इस क्षण भी ले जाए तो उस समय भी मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया। तो एक ही प्रश्न है कि क्या जीवन जिया, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए कि दो व्यक्ति कैसे बोल रहे हैं। एक कह रहा है क्या जीवन जिया और एक कह रहा है क्या जीवन जिया। एक कह रहा है व्हाट वॉज माई लाइफ और एक कह रहा है व्हाट द ग्रेट वॉज माई लाइफ। तो प्रश्न तो एक ही है, हर कोई एक ही प्रश्न करेगा अपने जीवन में कि क्या जीवन जिया। अंतिम समय में यही प्रश्न आएगा। तो आप किस टोनैलिटी से कहना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ऐसे कहोगे कि क्या जीवन जिया या ये कहोगे कि क्या जीवन जिया मैंने, मुझे कोई भी अपने जीवन से शिकायत नहीं रही। तो बस इसी का, इस प्रश्न की टोनैलिटी को चेंज करने की प्रैक्टिस का नाम ही जीवन है। तो ऐसे जीवन जिए। तो ये 7 दिन जीना सिखा रहे हैं, कैसे जीना कि मृत्यु भी मृत्यु ना रहे। तो वैसे ही जीवन जीना सिखा रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को। और एक बात तो बहुत अच्छी है कि परीक्षित जी के पास ही मात्र 7 दिन नहीं है, हमारे और आपके पास भी केवल और केवल 7 दिन ही है। अब 7 दिन से अधिक क्या किसी के पास होते हैं क्या? एक भी दिन एक्स्ट्रा है क्या किसी के जीवन में? 7 ही दिन है ना। अब ये बात अलग है कि आप लोग हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो, किसी के कान में भगवान चुपके से कह गए होंगे कि सामने वाले को मत बताना, पड़ोसी को, तेरे लिए 8वां दिन है, तो वो बात अलग है। किसी को कह गए क्या भगवान कि तेरे पास 8वां दिन है, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा तो नहीं बोले होंगे। 7 ही दिन है, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। इसलिए हमको इन 7 दिन में ही जीना है। 7 दिन नहीं जीना है। 7 दिन का मतलब ये मत समझिएगा कि उसके बाद क्या, 7 दिन में जीना है। इसलिए 7 दिन की चर्चा है, 7 दिन में जीना है। तो परीक्षित जी ने 7 दिन में कैसे जीना है इसको सीखा है। तो उसके बाद सुखदेव जी ने जब कहना शुरू किया तो भागवत जी में अब जो ज्ञान प्रकरण शुरू हो रहा है उसमें मुक्ति की चर्चा है, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति की चर्चा है, सृष्टि विस्तार का वर्णन है, नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद का वर्णन है और उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। जो ज्ञान चर्चा हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं उसी को सुखदेव जी ने आगे बढ़ाया। फिर ये बताया सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में कि ये सारा जगत परमात्मा का ही विलास है। जब कुछ नहीं होता तब भी वो होता है, जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तब भी वो है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। इसी में ब्रह्मा जी के उत्पत्ति का वर्णन आया है। और इसी प्रसंग में एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आई है चतुश्लोकी भागवत की। हम आप सभी जानते हैं ना कि नारद जी ने व्यास जी को जो भागवत सुनाई वो 4 श्लोक की ही थी। उन 4 श्लोकों का ही 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने विस्तार किया। और वो 4 श्लोक कौन से हैं? तो 4 श्लोक जो हैं अब प्रसंग में आ रहे हैं। जब भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न तो आया, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो उस प्रश्न के उत्तर में जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया वही चतुश्लोकी भागवत कही जाती है, जो भागवत की चर्चा में आती है। क्या बता रहे हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है और सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण है। इसको मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नियमों पर यह धरती चलती है। ये जो समस्त सृष्टि है वो कुछ नियमों पर चल रही है और उसका एक सबसे बड़ा नियम ये है कि हम जो भी चीज देख रहे हैं बनती हुई, चलती हुई और नष्ट होती हुई, क्योंकि सृष्टि में चीजें 3 तरीके से ही काम करती हैं। बड़े ध्यान से समझना आप सभी। सृष्टि में जो 3 तरीके से चीजें काम करती हैं, या तो वो बनती हैं, फिर चलती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। और इन 3 चीजों में से ये जो कार्य करती हुई चीजें नजर आती हैं, हमको लगता है कि चीजें बन रही हैं, चल रही हैं, मिट रही हैं, पर वास्तव में ना कुछ बनता है ना मिटता है, वो बस है। जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो ना कभी बनता है ना मिटता है, वो चलता ही रहता है, लगातार चलता रहता है। और ये इस संसार का सबसे बड़ा नियम है कि कुछ भी ना बनता है ना मरता है, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, केवल चेंज होता रहता है, केवल बदलाव होता रहता है। और उस चेंज के साथ साथ हमको निरंतर चलना रहता है। किसकी ओर? तो बोले उसकी ओर जो कभी बदलता ही नहीं, उस परमात्मा की ओर जो कभी बदलता ही नहीं। इस चीज की चर्चा हम प्रथम दिवस में बड़े विस्तार से कर चुके हैं कि मिथ्या है जीव, मतलब परिवर्तनशील सत्य, और सत्य परम सत्य है परमात्मा, माने कभी ना बदलने वाला सत्य। मैं देख रही हूं कि आप लोगों का ध्यान जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। अब इधर उधर हो रहा है ध्यान, तो एक काम बताती हूँ आपको। पीछे जो म्यूजिक चल रहा है ना, इसको बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अच्छा होता है ना कि हम लोग बोलते बोलते थकने लगते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया करिए। हमारे संगीतकार बजाते हैं जिससे गला जो है सूखता नहीं है। तो ये नहीं बजा रहे, पीछे से आ रही है बैकग्राउंड, तो आप उसको बस बैकग्राउंड ही समझिए, पर अपने फ्रंट में मत आने दीजिए, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलने दीजिए और हम लोग अपना कार्य करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन आया, क्रम आया, जिसमें ये बताया गया कि परिवर्तनशील को अपरिवर्तनीय की ओर बढ़ना होता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और यही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और इसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बनाया, चलाया। फिर उसके बाद ये वर्णन आया कि इस सृष्टि का जब विस्तार हुआ, ब्रह्मा की जो सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ बनाया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर विधाता की जो सबसे एक्सक्लूसिव कृति है वो मनुष्य है। सबसे अच्छी जो चीज है जो विधाता ने बनाई वो मनुष्य है, मनुष्य का जन्म है। और इस मनुष्य जन्म में परमात्मा तक पहुंचना एकमात्र यही साधन मिला हुआ है। इस साधन का जिसने उपयोग कर लिया वो व्यक्ति महान हो गया, महात्मा कहला गया।
और इस साधन का जिसने उपयोग नहीं किया तो होगा सिर्फ यही कि बार बार ये साधन हमको मिलने वाला नहीं है। इसका विस्तार आगे चल के कथा के रूप में सुखदेव जी ने किया है।